नमस्कार। प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी बाण। आज मैं जो बात करूंगा, हर एक पुरुष और नारी, एक लड़का एक लड़की, हस्बैंड एवं वाइफ, जो कुछ भी अपने आप को कहते हो, आप किस परिस्थिति में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कैसे जीवन गुजारा, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपको कहाँ पहुँचना है वो आपके हाथ में है। ये साधारण सत्य है। कर्म करो, फल की आशा मत रखो, कृष्ण कहा। लेकिन मैं कहता हूँ कर्म करना चाहिए, फल की आशा भी रखनी चाहिए। कैसा मिलेगा वो हमारे ऊपर डिपेंड है, नहीं कि परमात्मा या ईश्वर। एक छोटी सी कहानी। एक गरीब लड़की, पिताजी ड्राइवर है, माता हाउस वाइफ, बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार, 10th स्टैंडर्ड की। माता बहुत धार्मिक स्वभाव की, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार का उपवास रखना, बच्ची के लिए कितनी ही मान्यताएं रखना कि उसके मन में डर था कि जब भी बच्ची की फाइनल एग्जाम आती है तो वो उसकी माता बीमार पड़ जाती थी और उस लड़की को पढ़ाई के साथ साथ, एग्जाम के साथ साथ घर का काम करना पड़ता था। उससे उसके अभ्यास के ऊपर असर पड़ता था और वो परसेंटेज नहीं ला पाती थी। फिर भी वो जितना चाहती उससे 5% ज़्यादा लाती। 10th में बच्ची आई, बच्ची की माता ने बोला, सर जी जब भी इसकी फाइनल एग्जाम आती है मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैंने मान्यता रखी है कि इसके 90% आएंगे और मैं बीमार नहीं होगी। बच्ची ने 10वीं में जी-जान से मेहनत की, इतनी मेहनत की, फर्स्ट में 80, सेकंड में 86, फाइनल एग्जाम में सी कैन अचीव 94% मोर देन। सभी में 100 में से 92, 94, 93, 97 तक है। माता बोली ये मेरी बच्ची की मेहनत का परिणाम। ये ना बोली मैंने मानता रखी इसलिए बाधा में मार है। स्वयं उसने बोला कि उसके बच्चे ने इतनी मेहनत की, उस माता को रिलायंस हो गया, न बाधा का, न मानता का, नसीब का, किसी का साथ नहीं है, केवल बच्ची की मेहनत का परिणाम। और वो जिस दिन उसको चाहा कि सर मैं बीमार पड़ती हूँ, मैंने बोला आप इस बार बीमार नहीं पड़ोगे, केवल आपको अपने बच्चे पे विश्वास रखना है और ये समझना है बच्चे की पढ़ाई में आप भी ध्यान दो, उसके साथ बैठो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, उसको मोटिवेशन करो। ये बोलो बेटा मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मैं अच्छी हूँ, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तो अच्छा परसेंटेज लाएगी, तो वो स्वयं बीमार नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य हमारी बीमारी, हमारा शरीर हमारे मन के ऊपर आधारित है। इसलिए कहते हैं हेल्दी बॉडी मेक ए शार्प माइंड। मतलब जो कुछ भी भाव है सब मन का है, उस चेतन तत्व का है। अगर आप सोचते हो कि मैं आज बीमार पड़ूंगा, सिर दुख रहा है, हाथ पाँव में पेन है, कमर में दर्द है, स्वाभाविक 15 मिनट के बाद आप बीमार पड़ जाओगे। हर बीमारी की सबसे पहले परिभाषा मन से शुरू होती है। इंसान बीमार नहीं होता, उसका शरीर बीमार होता है। आप बीमार नहीं हो रहे, आपका शरीर बीमार हो रहा है। जिस दिन आपने सोच लिया, एक पेशेंट मेरे पास है, वो बोल रहा है कि मैं बहुत थोड़े दिन का मेहमान हूँ, कुछ डॉक्टर ने बोल दिया है कि 6 महीने से ज़्यादा बीमार रहेंगे, ज़्यादा जीने वाले नहीं, आप सेवा करो। मैंने बोला आ जाइए चाचा। यंग लड़का 35 साल का, 2 बच्चे का बाप, बोल रहा सर मुझे डॉक्टर ने बोल दिया मैं जी नहीं पाऊँ। प्रॉब्लम क्या है? बस यही कि थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और गैस कब्ज एसिडिटी है, डॉक्टर मना कर दिया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, एसडीएल आप मर जाओ। मैंने बोला चिंता करने की बात, मरना है कब बोला? 6 महीने के लिए, बस खाओ पियो मस्त रहो। आप बड़ी गुटखा, तंबाकू, मटन, मच्छी खाते हो, असर में खाते हो, तुरंत उसको बंद करो।
बोले डॉक्टर ने तो बोला सब खाना है, नहीं खाना है, वो डॉक्टर गलत बोल रहा है। आपका शरीर बीमार कब पड़ता है? शरीर आपका है जिसके साथ आपको 24 घंटे जीना है, जिसके किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी तंत्र पे आपका मन का कंट्रोल नहीं, वो स्वयं संचालित चल रहा है। हार्ट चल रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, लिवर अपना काम कर रहा है, आंखें खुद काम कर रही है, ब्रेन सुन रहा है। मतलब जो के साथ 24 घंटे आपको गुजारना है वो स्वयं संचालित है, वो अपने आप रिपेयर होता है, अपने आप बीमार होने के बाद अपने आप रिपेयर होता है। अच्छा खाने से, अच्छा पीने से, रहने करने और कथने आपकी सही होनी चाहिए। परमात्मा ने शुद्ध हवा दी, शुद्ध पानी दिया, शुद्ध खाना दिया, शुद्ध रहने के लिए। और परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है उसी को आप खाओगे तो अच्छी रहो। आपका नेचुरल फूड क्या है? दाल चावल रोटी, तो उसी को खाओ। शाम को चपाटी, उसी को खाओ। आप क्या खाते हो? मटन खाते हो, मच्छी खाते हो, दारू पीते हो, जो आपके शरीर के लिए नहीं बना। बीड़ी गुटखा खाते हो जो आपके शरीर के लिए नहीं बना। जो कुछ आपके शरीर के लिए नहीं बना, शरीर में जिससे बीमारी आती है उस चीज़ को छोड़ दो। बोले छूटता नहीं, मरना है या जीना, बोले जीना है तो छोड़ दो। उस व्यक्ति ने छोड़ दिया। मैंने उसको बताया सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे उठना चालू किया, 1 गिलास पानी पियो अजमा वाला, पेट साफ हो गया, मन हल्का हो गया। उसके बाद बोला उसको आधा घंटा एक्सरसाइज करो। हालांकि जो स्कूल के दिनों में सिखा गए, सूर्य नमस्कार चालू किया, हालांकि एक्सरसाइज चालू की, फलिंग वगैरह अच्छा होने लगा। उसके बाद बोला अंकुरित अनाज खाओ, चने हैं, मूंग है, दाल है, अंकुरित खिलाए। उसके बाद उसको बोला चाय बन करा दे, गुड़ वाली चाय, लविंग, मरी, इलायची, लौंग, गुड़ डाला, हल्का सा अदरक और नींबू डाल के चाय पीना चालू की। तो उससे क्या उसका गैस, कब्ज, एसिडिटी 15 दिन में कम हो गई। कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे मेंटेन होने लगा। आफ्टर 1 मंथ ही कैन हेल्दी एंड अलर्ट, पहले से ज़्यादा चुस्त, तंदुरुस्त होने लगा, खुश रहने लगा। मतलब 6 महीने जीना है तो बच्चे बीवी के साथ अच्छा रहने लगा, बच्चों का साथ अच्छा रहने लगा, फैमिली का साथ अच्छा रहने लगा, घूमने फिरने लगा। 6 महीने का छुट्टी रही, 6 महीने के बाद डॉक्टर को दिया, डॉक्टर बोला कोलेस्ट्रॉल हाई, न गैस है, न कब्ज है, न एसिडिटी, न डायबिटीज, बीपी। और क्या अब तो आवाज तीसरा और जियो। बोले क्यों? जिस किसी भी इंसान ने आपको सिखाया, जीने की राह सिखाई, जीने का मतलब सिखाया, जो कुछ भी खाना पीना, रहने करने करने सब सिखाई, उसी प्रकार आप फॉलो गए तो 60 साल और जियो। वो फॉलो करने का मतलब आप जिस माहौल में रहते हो, जिस माहौल से आपका शरीर और मन एटमॉस्फेयर के साथ सूट हो गया है, उसके हिसाब से अपना खाना खाइए, पीजिए। फालतू के बीड़ी गुटखा सिगरेट मटन मच्छी दारू जो अपने शरीर के लिए बने ही नहीं, उसको अगर आप खाओगे आप बीमार होंगे। इसलिए कहता हूँ हल्दी बॉडी मैगे सारी बीमारी। आजकल क्या हॉस्पिटल में कीड़े मकोड़े की तरह दर्द की मकोड़े, न जाने कितने प्रकार की सर्जरियाँ डॉक्टर कराते, न जाने कितने प्रकार का रिपोर्ट कराते हैं, डायबिटीज का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का, फेफड़े का, ब्रेन का, किडनी का, यूरिन का, कौन कौन से रिपोर्ट। ज़्यादातर डॉक्टर केवल प्रेस्क्रिप्शन भेजते रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी पेशेंट के साथ प्रेम से काउंसलिंग नहीं करते। अगर डॉक्टर बोल जाएगा चिंता वाली बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, पहले टेस्ट होने से पहले उसकी लाइफ स्टाइल पेशेंट की देख लीजिए, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। अगर वो सुधर गया तो दवाइयाँ कम हो जाएगी, सर्जरी कम हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे, जो कोई भी हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट्स से, युवा युवती है, जो घर में खाना बन रहा है उसे खाओ और मस्त रहो। बाहर की पूड़ी कचौड़ी भजिया पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स जो हमारे शरीर के लिए नहीं बना है। अगर मरने तक जीना है, जब तक परमात्मा का बुलावा न आ जाए तब तक जिंदा रहना है, तो हेल्दी बॉडी उनकी हेल्दी माइंड, सुबह उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो, साधना करो और वर्जिश करो, और बेबी बच्चों के साथ रहो, मस्त रहो और आबाद रहो। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, कभी जिंदगी में दवाई पीनी ही नहीं है, हॉस्पिटल के पगथिये नहीं चढ़नी है, हॉस्पिटल के द्वार पे नहीं जाना है, तो स्ट्रिक्टली प्रकृति और संस्कृति का साथ जियो। अपने आप को ऐसे ढालें,
कभी डॉक्टर के पास जाना न पड़े। आज का विषय थोड़ा कड़वा है, मनन करें, चिंतन करें, तो अन्य ऐसा प्रणाम, नमस्कार।